Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 1 and 2 of exercise 9.1. Okay, let us start. With question number 1, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Okay, you have to find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपको टेक्स्ट बुक के अंदर इसका फिगर दिया गया है, ठीक है, बट हम यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन के अंदर विदाउट फिगर भी हमें ये पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर की इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फिगर ड्रॉ करना और कौन सा एंगल बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, ठीक है, कौन सी लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज कि भाई फिगर कैसे आप बना रहे हो, ठीक है, डन। चलो तो सबसे पहले बनाते हैं फिगर, डायग्राम बना लेते हैं। हमें यहाँ पे ये बताया गया है स्टूडेंट्स, क्या बताया गया है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबा रोप वो क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, एंड विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। इसका ये मतलब हुआ कि ये वर्टिकल पोल है, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग जो रोप है वो टाई किया गया है और जिसका मेजरमेंट हमें दिया गया है 20 मीटर। एंड आपको ये भी बताया गया है कि भाई एंगल जो बना रहा है रोप किसके साथ, ग्राउंड के साथ, ये है आपका ग्राउंड, और ये जो एंगल है वो आपको दिया है 30 डिग्री। ओके, ये है भाई पोल, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब हमें ये हाइट फाइंड करनी है। ले लेते भाई ये एच है, ठीक है, नेम दे देते भाई ए बी एंड सी, ये ट्राइंगल है हमारा, ओके और हमें क्या फाइंड करना है, हाइट। अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की, ये वर्टिकल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये थीटा है तो थीटा के अपोजिट ये क्या बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा आपका बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। अब देखो आपके पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो आप कौन सा रेशियो यूज करोगे, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन क्या है, आप बोलोगे भाई साइन थीटा था ना, फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC क्या लिख सकते हैं कि भाई साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1/2। AB कितना है हमारे पास, नहीं है, वो तो हमें फाइंड करना है हाइट, और ये है भाई हमारा 20, तो ये क्या हो जाएगा 20/2 इज इक्वल्स टू h, ये हो जाएगा 10 जा, सो h इज इक्वल्स टू कितना आया स्टूडेंट्स, 10 मीटर, क्योंकि मीटर में ही हमें दिया है रोप, ठीक है। तो दैट मीन्स पोल की हाइट कितनी होगी, 10 मीटर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, डन। चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। हमें ये बताया गया है कि भाई एक ट्री है, सपोज ले लेते हैं कि भाई एक ट्री है और तूफान की वजह से ये टूट जाता है, सपोज यहाँ से कहीं से टूट के नीचे गिर गया, ठीक है, ये ट्री है, यहाँ से बीच में से टूटा तो ये ऊपर का पोर्शन है वो ऐसे नीचे गिर गया, फॉर एन एग्जाम्पल, ओके। अब हमें ये बताया गया है कि ये जो ऊपर का पार्ट नीचे ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहाँ पे जब गिरता है तो ग्राउंड के साथ वो बनाता है 30 डिग्री का एंगल, ऐसा हमें बताया गया है। और जो डिस्टेंस है किसके बीच का, द फुट ऑफ द ट्री टू द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ये, एंड टू द वेयर द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब ये जो टॉप है जो गिरा ग्राउंड को टच हुआ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हमें दिया है, 8 मीटर। क्लियर है क्या किया यहाँ पे हमने, ठीक है। चलो फिगर बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ले लेते भाई ये ट्राइंगल है, ओके डन। ओके सी, ये पूरा ट्री है, ये यहाँ पे जोड़ दे ऐसे, तो ये पूरा ट्री है, टूटा तो ये नीचे गिर गया, ओके। नाम दे देते A B
सी, और ये हमें बताया गया है कि भैया 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? इतना नहीं लेना है, ठीक है, हाइट कितनी थी, ये जो टूटा वो भी कंसीडर करना है, मतलब दिस प्लस दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, क्या आएगी हाइट ऑफ द ट्री? क्या लिखेंगे हम? हाइट ऑफ द ट्री अकॉर्डिंग टू फिगर क्या आएगा? AB प्लस AC। चलो, और हमें ये डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। ओके, अब हमें AB फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। हमारे पास और कुछ है ही नहीं, हमारे पास एक थीटा है, एंगल है, और एक हमें जो फुट का और टॉप ऑफ द ट्री जहाँ पे टच हो रहा है उसका डिस्टेंस दिया है। तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, हाइपोटेनियस भी नहीं है, तो फाइंड आउट करेंगे कैसे? परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। परपेंडिकुलर बेस किस में होता है? 10 में। तो हम क्या करेंगे? tan 30 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस दैट इज BC। चलो, tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB फाइंड आउट करना है और BC जो हमें दिया है 8, तो 8/√3 इज इक्वल्स टू AB। ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? चलो, AB मिल गया। अब हमें ढूंढना है AC। तो बेस और हाइपोटेनियस का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, या तो परपेंडिकुलर भी आपको मिल गया तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का कर लो तो भी चलेगा। हम करते हैं भाई बेस और हाइपोटेनियस का। चलो, तो बेस और हाइपोटेनियस का कॉम्बिनेशन किस में आता है? कॉस में आता है। cos 30 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। चलो, cos 30 इज √3/2। BC 8 है, AC हमें ढूंढना है। चलो, तो क्या आएगा? AC इज इक्वल्स टू, AC को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 × 2/√3। तो AC कितना आया? दैट इज 16/√3। चलो, AC मिल गया, हमारे पास AB है, AC है, अब हाइट मिल जाएगी हमें। चलो सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगी? तो भाई हाइट क्या आएगी? यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, ठीक है। AB कितना है? 8/√3 प्लस 16/√3। इसे रब कर लेते हैं, तो E, ठीक है। चलो फर्दर करते हैं। अब यहाँ पे LCM ले लेते तो क्या हो जाएगा? 8 + 16/√3, ये हो जाएगा 24/√3। अब देखो कोई भी आंसर आए, ठीक है, इसमें जिसमें डिनोमिनेटर इरेशनल हो, रूट के फॉर्म में हो, तो हमें यहाँ पे आंसर छोड़ नहीं देना है, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। चलो क्या करेंगे रैशनलाइज करने के लिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कैंसिल करते हैं, 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो योर आंसर विल बी 8√3। मीटर में दिया है, यस मीटर। ये हमें क्या मिली भाई स्टूडेंट्स? हाइट, ट्री की ओरिजिनल हाइट की भी वो इतना लंबा था। अब यहाँ पे देखो √3 की हमें वैल्यू नहीं दी गई है, तो एज इट इज हम यहाँ पे आंसर को छोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर, डन। चलो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।